ये कहानी डेरी नाम के एक स्मॉल टाउन की है। मूवी के शुरू में दो भाई दिखाते हैं। बड़े भाई का नाम बिल होता है। वो अपने छोटे भाई जॉर्जी को एक पेपर बोट बना के देता है क्योंकि बाहर बारिश हो रही होती है और जॉर्जी वो बोट लेके खेलने के लिए जाता है। अचानक उसकी बोट पानी में बहते बहते एक सीवर में चली जाती है। सीवर में एक पेनीवाइज होता है और वो जॉर्जी को पेपर बोट लौटाने की लालच देकर पास बुलाता है और जैसे ही वो पास आता है उस पेनीवाइज के सैकड़ों दांत बाहर आते हैं और वो जॉर्जी के पूरे हाथ को काट कर खा जाता है। फिर वो जॉर्जी को सीवर के अंदर घसीट कर ले जाता है। कोई नहीं जानता कि जॉर्जी कहाँ गया। इसके बाद हम माइक को शिप हाउस में देखते हैं जिसे एक भेड़ को शूट करने का बोला जाता है, मगर माइक ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उसे ऐसा करना पड़ता है क्योंकि ये उनका फैमिली बिजनेस है। अब हम स्कूल का सीन देखते हैं। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान बिल के ग्रुप में एक लड़की आती है जिसका नाम बेवरली था और सभी उसे काफ़ी पसंद कर रहे होते हैं। समर वेकेशन की वजह से सभी बच्चे बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। स्कूल में एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि अपनी मिसिंग डॉटर को ढूंढ रही होती है। इसी समय हम एक स्टूडेंट हेनरी को देखते हैं जो इंतहाई बदतमीज़ है। हर स्टूडेंट के साथ मिसबिहेव करता है। हेनरी बिल और उसके फ्रेंड्स को भी अक्सर टीज करता रहता है। इधर बिल जब घर आता है तो उसे अपने डैड से बहुत डांट पड़ती है क्योंकि बिल का मानना था कि जॉर्जी गटर में गिर गया है और शायद गटर के अंदर अब तक जिंदा है, लेकिन उसका फादर उसे कहता है कि जॉर्जी मर चुका है और वो उसे ढूंढना छोड़ दे। मीट डिलीवरी के दौरान माइक को डोर के पीछे से खौफनाक किस्म की आवाज़ें आती हैं और वो डोर से कुछ हाथ भी बाहर नजर आते हैं। ऐसे में अचानक डोर ओपन हो जाता है और माइक के सामने पेनीवाइज आ जाता है। माइक पेनीवाइज को देख के घबरा जाता है। इतने में हेनरी अपने फ्रेंड्स के साथ गाड़ी में आता है और माइक को टीज करके चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बिल का फ्रेंड अपने फादर के ऑफिस में बुक रखने जाता है। वहाँ एक बहुत ही खौफनाक औरत की पेंटिंग देखकर डर जाता है। उसे डराने वाला कोई और नहीं बल्कि पेनीवाइज था। बिल अपने फ्रेंड्स के साथ सिवर लाइन में जा रहा होता है तो नेक्स्ट सीन में हम बेन को देखते हैं। बेन लाइब्रेरी में पोइट्री लिख रहा होता है और साथ में डेरी टाउन की हिस्ट्री भी पढ़ता है। इस हिस्ट्री में बेन को सारे इंसिडेंट्स की इंफॉर्मेशन मिलती है। वो इंफॉर्मेशन लोगों की डेथ के बारे में होती है जो बहुत से लोग मिसिंग थे। अचानक बेन को रेड बैलून नज़र आता है। ये बैलून बेन के अलावा कोई और नहीं देख पाता। बेन उस बैलून को फॉलो करते हुए लाइब्रेरी तक जा पहुंचता है और वहां वो देखता है कि एक सरकटा खौफनाक इंसान उस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ता है और बेन उससे बच के निकल जाता है। जब बेन उधर से भाग के बाहर आता है तो हेनरी और उसके फ्रेंड्स उसे पकड़ लेते हैं और हेनरी एक चाकू से बेन के पेट पर एच लिखता है। उसी दौरान एक गाड़ी में एक कपल गुजर रहा होता है। बेन उनसे मदद मांगता है मगर वो लोग नज़रअंदाज करके आगे चले जाते हैं। गाड़ी के अंदर वही बैलून बेन को नजर आता है जिससे जाहिर होता है कि वो कपल भी पेनीवाइज के कंट्रोल में है। किसी तरह से बेन अपनी जान छुड़ा के उधर से भाग निकलता है। दूसरी तरफ बिल अपने फ्रेंड्स के साथ सिवर लाइन पर अपने भाई जॉर्जी को ढूंढ रहा होता है। उस सीवर में इन्हें किसी और बच्चे का जूता मिलता है। बिल और उसके फ्रेंड्स अभी अंदर नहीं थे गए कि वहाँ जख्मी हालत में बेन आ जाता है। हेनरी का दोस्त बेन को ढूंढते हुए सीवर के अंदर जाता है तो वहाँ उसे बहुत सी सूल्स और पेनीवाइज दिखते हैं जो हेनरी के दोस्त को मार देते हैं। इधर बिल अपने फ्रेंड्स के साथ बेन की बैंडेज इक्विपमेंट्स लेने के लिए स्टोर जाते हैं, लेकिन उनके पास पैसे कम होते हैं। बेवरली भी वहाँ होती है, वो उनकी मेडिसिन लेने में हेल्प करती है। जब बेवरली अपने घर वापस आती है तो उसका डैड एज यूजुअल उसके साथ वियर्ड बिहेवियर करता है। बेवरली अपने डैड के बिहेवियर की वजह से अक्सर अपसेट रहती है और इस बार तो इतना दुखी होती है कि वो अपने बाल काट लेती है। नेक्स्ट डे बेवरली अपने फ्रेंड्स के साथ तालाब पर जाती है। सब फ्रेंड्स काफ़ी एंजॉय करते हैं। फिर सब एक साथ बेन के घर जाते हैं और वहाँ बेन का हिस्ट्री कलेक्शन देखते हैं जो कि डेरी टाउन से रिलेटेड था और इस टाउन के लोग जो मर चुके थे और जो एक एक करके गायब और मिसिंग थे उनकी डेड बॉडी का कोई भी निशान नहीं था।
बस सिर्फ उस सिटी में एक कुएं के पास उन लोगों के खून में भरे कपड़े मिलते थे और आज तक इस बात का पता नहीं चल सका कि ये सब कौन कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बिल का फ्रेंड एडी स्कूल से घर की तरफ जा रहा होता है और वो रास्ते में एक पुराने घर के पास से गुजरता है और उसी टाइम उसकी मेडिसिन का वक्त भी हो जाता है। एडी वहाँ रुककर अपनी मेडिसिन लेने ही लगता है कि उसे उस घर के अंदर से खौफनाक सी आवाज़ें आने लगती है। एडी घबरा के वहाँ से जाने लगता है तो उसी घबराहट में उसकी मेडिसिन गिर जाती है। वो मेडिसिन उठा ही रहा होता है कि एक बहुत ही बदनुमा भयानक शक्ल का ज़ॉम्बी उसे डराता है। वो उससे डराते हुए उसी पुराने घर की तरफ ले जाता है। एडी घबरा के उस घर के पीछे चला जाता है और वहाँ उसे पेनीवाइज नजर आता है। एडी वहाँ से भाग जाता है। बेवर्ली जब घर आती है तो उसे एक पोइट्री कार्ड मिलता है। वो उसे पढ़ने के लिए वॉशरूम जाती है। जब वो वॉशरूम में पोइट्री पढ़ रही होती है तो उसे वॉश बेसिन से बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। बेवर्ली जब मेजरिंग टेप वॉश बेसिन में डालकर बाहर निकालती है तो वो खून से भरा वापस आता है। उस पर इंसानी बाल भी लगे होते हैं जो बेवर्ली के जिस्म पर चिपक कर उसे वॉश बेसिन में खींचते हैं और बहुत सारा ब्लड निकलता है जो बेवर्ली और पूरे वॉशरूम को भर देता है। उसकी चीखों की आवाज़ सुनकर बेवर्ली के डैड वॉशरूम में आते हैं और बिना रिएक्ट किए चले जाते हैं जैसा कि कुछ हुआ ही ना हो। बिल जो अपने भाई जॉर्जी को मिस कर रहा होता है, अचानक उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। वहाँ उसे किसी के पाँव के निशान भी मिलते हैं। जब वो उनको फॉलो करता हुआ जाता है तो उसे जॉर्जी नज़र आता है जो उसे बेसमेंट में ले जाता है। जॉर्जी पहले तो बिल को इमोशनली बेवकूफ़ बनाता है, फिर देखते ही देखते एक शैतान की शक्ल इख्तियार कर लेता है और उसी वक्त पेनीवाइज आ जाता है जो बिल पर अटैक करता है, लेकिन बिल वहाँ से बचकर निकल जाता है। नेक्स्ट डे बेवर्ली अपने फ्रेंड्स को बुलाकर अपना वॉशरूम दिखाती है। सब बच्चे देखते हैं वहाँ बहुत ब्लड होता है। फिर सब बच्चे मिलकर वॉशरूम क्लीन करते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं कि कुछ तो है, क्योंकि सबके साथ कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो रहा होता है और वो जोकर उनको भी नज़र आ रहा होता है। फिर बेवर्ली के जहन में आता है कि उसके डैड को ये नज़र क्यों नहीं आया। नेक्स्ट सीन में उनको हेनरी की कार और माइक की साइकिल नज़र आती है। सब माइक को बचाने के लिए भागते हैं। दूसरी तरफ हेनरी और उसके दोस्त माइक को कच्चा गोश्त खिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसे मार भी रहे होते हैं। तब माइक को पेनीवाइज नज़र आता है जो बच्चे का हाथ खाते हुए अजीब सी स्माइल देता है। तभी वो फ्रेंड्स वहाँ पहुँच जाते हैं। वो हेनरी और इसके फ्रेंड्स को पत्थरों से ज़ख्मी करके माइक को बचा लेते हैं। अगले सीन में बिल और इसके दोस्त मिसिंग बच्चों के पोस्टर्स देख रहे होते हैं। फिर इन्हें बैन बताता है कि इसने दोबारा डेरी टाउन की हिस्ट्री पढ़ी है, जिससे इन्हें पता चलता है कि ये एक ऐसा क्रीचर्स है जो लोगों को खाकर जिंदा रहता है। एक बार ये बहुत सारे लोगों को खा ले तो ये 27 साल तक सोने चला जाता है और इसके बाद वो वापस लौटता है। इसकी खास बात ये है कि ये किसी का भी रूप ले सकता है। ये उसी रूप में आता है जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं। इन बच्चों को पता लग गया था कि ये पेनीवाइज डर पर जीता है और जैसे लोग इससे डरने लगते हैं ये इन्हें खा लेता है। जितने उसके विक्टिम डरे होते हैं उतना ही उसके लिए टेस्टी हो जाते हैं। फिर बिल सब बच्चों को अपने घर ले जाता है और वहाँ एक नक्शा दिखाता है। उस मैप को देख के पता चलता है कि जहाँ जहाँ वो इंसिडेंट्स हुए वो ज़मीन के नीचे एक सीवर से जुड़े हुए हैं और ये सारे सीवर एक ही जगह पर आकर मिलते हैं और वो कुआं है जो उस पुराने घर के अंदर है। वो बच्चे समझ जाते हैं कि क्लाउन उसी पुराने घर के कुएं में रहता है। तभी एडी बहुत डर जाता है, सब बंद करने के लिए कहता है, लेकिन अचानक प्रोजेक्टर खुद ब खुद चल पड़ता है और पिक्चर्स खुद ब खुद चेंज होने लगती हैं। सब बच्चे घबरा जाते हैं। उन पिक्चर्स में जॉर्जी की पिक्चर भी आती है। इस मूवी में एक लाइन है जो इस क्लाउन ने बोली है, I feel on your fears as I feast on your flesh, कि मैं तुम्हारे डर पर जीता हूँ और तुम्हारा गोश्त खाकर जिंदा रहता हूँ। सबका मानना था कि वो इस क्लाउन का शिकार हो रहे हैं क्योंकि बिल अपने भाई को ढूंढने के चक्कर में सबको खतरे में घसीट रहा है। वो सब अलग अलग हो जाते हैं। दूसरी तरफ हेनरी जो कि सबको परेशान करता रहता था
वो पेनीवॉइस के कंट्रोल में आ जाता है और पेनीवॉइस उससे अपने ही डैड का कत्ल करवाता है। पेनीवॉइस को पता होता है कि ये बच्चे इसका सामना करने ज़रूर आएंगे और वो हेनरी को अपने काइंड ऑफ प्रोटेक्टर के रूप में रखता है। कुछ दिन बाद बिल को पता चलता है कि पेनीवॉइस बेविली को उठाकर सीवर में ले गया है। बिल सबको ये बात बताता है। वो फिर से यूनाइट होते हैं अपने डर का सामना करने के लिए। अब ये बच्चे घर के अंदर आते हैं जहाँ माइक की लड़ाई हेनरी से होती है और माइक हेनरी को बहुत नीचे गिरा देता है। फिर ये बच्चे उस घर में कुएं के अंदर जाते हैं। वहाँ पहुंचकर इन्हें पता चलता है कि उनका एक दोस्त स्टैन मिसिंग है। वो उसे ढूंढने लगते हैं, उसका नाम जोर जोर से पुकारते हैं। स्टैम अपने डैड के ऑफिस में पड़ी उस पेंटिंग से बहुत डरता है और पेनीवॉइस उसी तस्वीर का रूप लेकर स्टैम को खाने ही वाला होता है कि बच्चे वहाँ पहुँच जाते हैं। पेनीवॉइस उन्हें देख के भाग जाता है। स्टैम इस बात से बहुत डिस्टर्ब होता है। उसे लगता है कि उसके दोस्तों ने उसे छोड़ दिया था। कुछ ही देर में बच्चे सीवर के सेंटर में पहुंचते हैं जहां बेविली हवा में उड़ रही होती है। पेनीवॉइस उसे खा नहीं पाता क्योंकि वो लास्ट मोमेंट तक उससे नहीं डरती। ये बच्चे बेविली को ज़मीन पर लाते हैं और वो होश में आती है। इसके बाद पेनीवॉइस इन सब पर अटैक करता है और सभी बच्चों को अपने डर का सामना करना होता है। लेकिन इस बार बच्चे काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। मूवी के इस सीन में पेनीवॉइस अपने रूप को लगातार बदलता है जो इंतहाई खौफनाक होता है। एक सिचुएशन में पेनीवॉइस बिल को पकड़कर बाकी बच्चों से बोलता है कि वो बिल को खाने दें और वो इन सबको छोड़ देगा और 27 साल के लिए सोने चला जाएगा। उस अरसे में वो बड़े हो जाएंगे और इन पर कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन बच्चे नहीं मानते। वो पेनीवॉइस पर बार बार हमला करते हैं। खुद को खतरे में देखकर पेनीवॉइस कुएं में भागकर गायब हो जाता है। बट श्योरली वो मरा नहीं। वो 27 साल के बाद वापस आएगा जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे। मूवी के एंडिंग सीन में ये बच्चे ब्लड प्रॉमिस करते हैं अगर ये क्रीचर 27 साल के बाद आया तो ये सब मिलकर उसका सामना करेंगे।